Kitty Vibes। कहानी का नाम है वीर और दुष्ट सांप। एक समय की बात है, एक छोटे से बच्चे का नाम वीर था, जिसकी आंखों में तेज नीला रंग था, सोनेरी रंग के बाल थे और उसकी एक आया थी जो उसका देखभाल करती थी। वीर शिमला की पहाड़ियों पर एक सुंदर सफेद घर में रहता था, जिसमें एक बड़ा बरामदा जो सभी ओर से घूमता था। बरामदे के आसपास एक बगीचा था और बगीचे के बाहर जंगल मीलों तक फैला हुआ था। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी थे। छोटा वीर अपने पालतू बिल्ली मियाँ और एक कुत्ते रॉकी के साथ बरामदे में खेलता था। वे दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। मियाँ उसको कभी खरोंचती नहीं थी और रॉकी हमेशा अपनी पीठ के पैरों पर खड़ा होकर वीर को हंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के मजेदार ट्रिक्स करता था। हर सुबह नाश्ते के बाद वीर छोटे पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े बाहर फेंकता था और वे उसके लिए वृक्षों में बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। और जब वह घर से बाहर निकलता था तब वे उसके बारे में गाते रहते थे। अच्छा छोटा वीर जो हमें हमारा भोजन देता है, एक पक्षी गाता था। और हम सभी छोटे वीर से प्यार करते हैं। अन्य कई पक्षियां बाग के दूसरे हिस्से से उत्तर देती थीं। मियाँ अपनी आंखों के कोने से उन्हें देखती थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने जाना था कि वीर उन्हें पसंद करता था। और रॉकी अपने सिर को एक ओर झुकाकर बैठता था और हैरान होता था कि वे कैसे केवल 2 पैरों के साथ काम करते हैं और उनकी 4 पैरों नहीं हैं। लेकिन एक दिन जब वीर पक्षियों को खिला रहा था, बड़ा सांप स्नेकी जो बगीचे में रहता था, बरामदे के नीचे छिपकर कुछ पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करने आया। लेकिन वीर ने उसे देखा और चिल्लाया, जाओ पूरे सांप, जाओ। और उसकी आया ने उसकी चीख सुनी और देखने के लिए बाहर दौड़ी। जब उसने स्नेकी को देखा तो उसने वीर को ऊपर उठाया और उसके साथ घर में दौड़ ली। और 2 आदमी बड़ी छड़ियों के साथ बाहर निकले और स्नेकी को सिर और शरीर पर मारा, जिससे वह मुश्किल से फिर से बड़े वृक्ष के नीचे बिल में जा पाया। स्नेकी एक बहुत ही दुष्ट सांप था। उसको इस सब के बारे में बहुत गुस्सा आया और उसने छोटे वीर पर प्रतिशोध लेने का सोचा। प्रतिशोध कैसे लिया जाए, इस पर वह बहुत सोच रहा था। एक दिन ठीक हो जाने के बाद स्नेकी अपने पुराने दोस्त बाघ से मिलने के लिए जंगल में जाने का निर्णय लिया और उससे इस मुद्दे पर चर्चा करने का इरादा किया। स्नेकी ने सोचा कि बाघ भी उसी तरह से लालची और क्रूर है जैसा कि वह खुद है। इसलिए उसने बाघ से पूछा कि उसको एक छोटे बच्चे को खाने के लिए कैसा होगा। और बाघ ने अपने होंठ चाटे और कहा, हम देखेंगे। फिर स्नेकी आगे जंगल में भेड़िया से मिला और उसको पूछा कि तुम्हें एक छोटे बच्चे को खाना पसंद होगा। भेड़िया ने अपने होंठ चाटे और कहा, हाँ। थोड़ी और आगे स्नेकी बड़े भालू से मिला और उससे पूछा, वह जंगल में एक बच्चे से मिलता तो उससे क्या करता। भालू ने अपने पीछे की पैरों पर खड़ा होकर खुद से गले मिलाया और कहा, ओह बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। फिर बड़ा जंगली हाथी जंगल में तड़कता हुआ आया और स्नेकी को उसकी राह से बाहर हटना पड़ा ताकि वह पैरों से कुचला न जाए। स्नेकी चिल्लाया, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से बड़ी आवाज की और आगे बढ़ा, क्योंकि वह सर्पों के साथ बातचीत नहीं करता था। फिर भी स्नेकी संतुष्ट था, क्योंकि उसने कहा, अगर हाथी मेरे पास से गुजरते समय मुझे कुचल सकता है तो वह एक छोटे बच्चे को भी चोट पहुंचा सकता है। उसकी काली आंखें चमक गईं और उसने कुटिलता से हंसी दिया। इसके बाद स्नेकी अपने घर गया, जो कि वीर के बगीचे में एक पेड़ के नीचे था। एक दिन जब रॉकी एक जंगली खरगोश के पीछे गया था, मियाँ गहरी नींद में थी और आया घर में वीर का खिलौना लेने गई तो वह बरामदे में वीर को अकेला छोड़ दिया। फिर स्नेकी बहुत तेजी से अपने छेद से बाहर आया और बरामदे के सामने खड़ा हो गया। तब वीर बोला,
तुम शैतान हो, चले जाओ। स्नेकी ने मीठे ढंग से कहा, नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ प्यारे वीर। और फूलों का बगीचा कहाँ है? पता है, जो तुम्हें हमेशा से पसंद है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वीर बरामदे से नीचे स्लाइड करके उसकी ओर आया। स्नेकी हंसा और जल्दी जल्दी जंगली में चला गया, जिसके पीछे वीर उसके पीछे भागा। जब आया खिलौने के साथ बरामदे पर लौटी और उसने मियाँ को सोते हुए देखा तो उसे चिंता हो गई और वह वीर का नाम बुलाते हुए भागने लगी। फिर वीर की माँ, उसके पिताजी और वे कुछ आदमी बाहर बगीचे में बहुत देर तक खोजते रहे, लेकिन वीर का कुछ पता नहीं लगा। कुछ समय बाद मियाँ जाग गई और हैरान होकर सोचने लगी कि सब हलचल क्यों हो रही है। और रॉकी बिना खरगोश के वापस आया और उसने मियाँ के साथ बातचीत की। जब वे बातचीत कर रहे थे तो ऊपर के कुछ छोटे पक्षी उन्हें ध्यान में लाने के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा, वीर जंगल में चला गया क्योंकि वह एक सांप का पीछा करना चाहता था। वह खो जाएगा और जंगली जानवरों द्वारा खाया जाएगा। जल्दी जल्दी उसके पीछे जाओ। इस पर रॉकी वीर के पिताजी और माताजी के पास दौड़ता गया और उन्हें बताने की कोशिश की। रॉकी जंगल की ओर पीछे आगे दौड़ा, भौंका और उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन वे समझ नहीं पाए। इसलिए आखिरकार रॉकी वीर को खोजने के लिए खुद निकलना पड़ा। वीर ने स्नेकी का पीछा करते हुए थोड़ी दूर तक जंगली सड़कों का अनुसरण किया। सांप एक छोटे से मार्ग की ओर मुड़ गया, जो दीवार में एक छेद की ओर जाता था। स्नेकी ने कहा, तुम्हें इधर रौंगना होगा, वहां पर सुंदर फूल हैं। तो वीर रौंगते हुए वहां से गया और खुद को घने जंगल में पाया। स्नेकी चिल्लाया, और आगे और आगे। ऐसा करते हुए वीर आगे बढ़ा जब तक कि वह लंबी घास में पहुंच नहीं गया जहां बाघ था। स्नेकी ने बाघ के कान में बोला, अब तुम्हारा समय है, यहाँ तुम्हारे खाने के लिए छोटा बच्चा है। और बाघ एक गर्जन के साथ वीर के ऊपर कूदा, लेकिन वीर एकदम भी डरा हुआ नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, कितना बड़ा मियाँ। वीर ने बाघ के गले में अपने हाथ डाले और उसके मुलायम फर में अपना सिर छुपा लिया। तब बाघ हर्षित होकर अपने खाने के बारे में सब कुछ भूल गया। इस पर स्नेकी बहुत गुस्सा हुआ, यहाँ जानकर कि बाघ वीर के साथ दोस्ती कर रहा है बजाय उसे खा नहीं रहा है। उसने वीर को अपनी ओर बुलाया और कहा, आओ, हमें चलना चाहिए, वरना हमें घर के लिए देर हो जाएगी। वीर ने बाघ को चुंबन दिया और स्नेकी के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ा। तब वे भेड़िया से मिले। स्नेकी ने बुलाया, यहाँ छोटा बच्चा है। तब भेड़िया वीर पर कूदने का सोच रहा था ताकि वह उसे खा सके, लेकिन वीर सिर्फ हंसा और कहा, कितना बड़ा रॉकी, और उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी आंखों में देखा। फिर भेड़िया उसे खाने के बारे में सब भूल गया और उसके हाथ चाटने लगा। उसके आसपास उछलता रहा जैसे रॉकी करता था। स्नेकी गुस्से से बोला, यह बेवकूफ है, चलो सूर्यास्त पास है और हमें घर जाना चाहिए। फिर स्नेकी ने भालू के पास जाने का मार्ग दिखाया। मैंने छोटे बच्चे को लाया है, स्नेकी ने कहा। भालू ने कहा, ओह, बहुत अच्छा है, और वीर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गले लगा लिया। हंसते हुए वीर ने कहा, बिल्कुल मेरी आया की तरह। वीर ने भालू की गाल पर चूमा। ये सब होने के बाद भालू उसे खाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे गले लगाए रखना चाहता था। उसी समय एक ऊंची कांपन सुनी गई और भालू ने वीर को जमीन पर रख दिया। स्नेकी घास में सरक गया, फुसफुसाते हुए बोला, अब हाथी आ रहा है और तुमको कुचल देगा। अलविदा छोटे वीर, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन जब हाथी आया और छोटे बच्चे को देखा तो उसने याद किया कि वह हमेशा एक इंसान का हाथी बनकर रहा है, और इसलिए उसने छोटे वीर को अपनी सूंड से उठा लिया और धीरे से अपनी पीठ पर रख दिया। दूसरी ओर वीर के पिताजी कुछ बंदूकों और छड़ियों से सहित
आदमियों के साथ रॉकी के पीछे पीछे जंगल में पहुंचे। रॉकी ने खुशबू के द्वारा वीर का पीछा किया। तब उन्होंने उसे हाथी की पीठ पर सवारी करते हुए पाया। अब एक मजेदार बात हुई, क्योंकि उन लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कभी हाथी का पालक रहा था। हाथी ने उसे याद किया और उसे वीर को घर की ओर ले जाने के लिए अनुमति दी। वीर और उसके पिताजी हाथी की पीठ पर लौटे। दुष्ट स्नेक को उचित दंड दिया गया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे अपने बिल में जा रहा था, उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दुश्मन नेवले से हुई और दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे, जब तक कि अंततः स्नेक थक नहीं गया और खुद को फैलाकर मर गया। जबकि नेवला उठ बैठा, साफ करने के लिए अपने पंजे आपस में रगड़े और फिर वीर के बरामदे के नीचे अपने नए छोटे से घर में चला गया, ताकि कोई अन्य दुष्ट सांप वीर को नुकसान न पहुंचा सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई और प्रतिशोध की ताकत हमेशा अच्छाई और मित्रता से कमजोर होती है। सच्चे और दयालु भावनाओं का साथ देना हमेशा अच्छा होता है, जबकि छल और बुरी आदतों का परिणाम सजा के रूप में वापस मिलता है। Subscribe to our channel for more videos.